अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। ज़िंदगी शमा की मानन जलाता हूँ नदीम, ज़िंदगी शमा की मानन जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त नई सुबह की तलाश में है। इस तलाश में जो लोग पेश पेश हैं उनमें से एक है नदीम चीमा। इस बात का वाज़िया सबूत ये है कि साल की जो पहली फिल्म रिलीज़ होने जा रही है वो भी नदीम चीमा ने बनाई है और उस फिल्म का नाम है बाप। आइए मिलते हैं फिल्म बाप के डायरेक्टर नदीम चीमा से। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाइए। ठीक ठाक हैं। अच्छा सर जी, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये बुरा वक्त है और इस बुरे वक्त में आप साल की पहली फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा अपना सरमाया डूब जाने का? नहीं शकील साहब, डर किस बात का? अगर बुरा वक्त है और हम लोग अगर एफर्ट्स नहीं करेंगे तो फिर तो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हर एक को अपना डर ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। और बाप बहुत खूबसूरत फिल्म है। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में अपना किरदार अदा करेगी ये फिल्म। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि आपने जो पहली फिल्म बनाई थी वो 2018 में नहीं, रिलीज, 17 में। 17 में, जियो सर उठा के। जी हाँ। ये आपका हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ या एज ए इस डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर? और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि आप तो बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह, ज़रा इसी उस तरह। बारे में बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सबको पता है, बड़े भाई हैं शफ़क़त चीमा साहब। और उनके साथ एक ज़िंदगी का सफ़र चला। एज ए चाइल्ड स्टार काम किया मैंने बहुत ज़्यादा। फिर डायरेक्शन की तरफ इंटरेस्ट चाइल्ड हुआ। स्टार मतलब एज एज ए एक्टर, मतलब एज एन आप एक्टर, यस। काम किया करते बिल्कुल थे? किया। और जहाँ तक मेरी मालूमात है सुल्तान रई साहब का भी आपने को राय बचपन, साहब का भी किया, इवन के शान साहब का बचपन का किया मैंने। शान साहब का बचपन आपने बिल्कुल किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अच्छा, तो ये किस सन की बात है? ये 2098 की बात है। तो कोई फिल्में याद हैं कौन सी? जगमाही में, परदेसी में, और भी मूवीज़ हैं इस तरह। अच्छा, जो तो ये मतलब आपने तो तकरीबन इंडस्ट्री के जो तकरीबन सारे ही बड़े डायरेक्टर हैं बिल्कुल ऐसा उनके ही। साथ आपने किसी न किसी हैसियत से काम किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। जब शफ़क़त भाई इंडस्ट्री पे अरूज था और पाकिस्तान के बेशुमार डायरेक्टर्स काम कर रहे थे, मैंने सबको देखा, सबको ऑब्ज़र्व किया, सबसे सीखा। अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ तो अपने इन बड़ों की वजह से ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बात की कि इंडस्ट्री के ऊपर अरूज था, तो ये जवाल कैसे आया? अ, देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम यकसानियत एक ही जैसा काम करते हैं। कुछ जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ पे बुरा काम भी होता है, जिसकी वजह से ज़वाल का सबब बनता है, इंडस्ट्री की तबाही का सबब बनता है। हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे अच्छी फ़िल्म के फ्लॉप होने का उतना दुख नहीं होता जितना बुरी फ़िल्म के हिट होने का होता है। जब एक कोई ऐसी चीज़ हिट हो जाती है जिसमें वल्गैरिटी होती है, या कोई ऐसा किसी ज़ात बरादरी पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट जब बन जाता है और वो हिट हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारी वैसी ही फिल्में शुरू होती हैं, तो वो ख़राबी का सबब बनता है। अच्छा, आपने जो अरूज देखा इंडस्ट्री का 90 की दहाई में, तो आप क्या समझते हैं कि वो अरूज कैसे वापस आ सकता है? देखें, उस तरह का तो वापस नहीं आ सकता। नहीं आ नहीं सकता। वापस आ सकता, ये तो मुमकिन नहीं है। 90s के ज़माने में बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। नूर साहब ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। शमी वारा बेगम ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर हैं, जितनी मूवीज़ थी बहुत अच्छी थी। उन्हीं लोगों को देखकर मुझे, मेरे अंदर एक ये शौक़ था कि मैंने एज ए डायरेक्टर काम करना है। और इसी जुस्तजू में मैंने इंडस्ट्री से बाहर चला गया, यूके चला गया। जिस जगह पे रहा वहाँ पे साउथ प्रोडक्शन हाउस थे, उनके साथ काम करता रहा। वापस आया तो पहला प्रोजेक्ट आके जियो सर उठा के बनाया। लेकिन अपने ही बड़े लोगों को अच्छा काम करते हुए देखा। बुरा भी हुआ, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे थे उनको फॉलो किया। उन्हीं को फॉलो करते हुए आज मैं मेरे हर काम में, मेरी हर फिल्म में, हर शॉट में मेरे ये जो बड़े डायरेक्टर हैं, जितने मेरे सीनियर्स हैं, जिनमें नूर साहब हैं, मैडम शमी मारा हैं, फैसल बुखारी साहब हैं, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जितने बड़े अस्करी साहब हैं, इन सब लोगों की झलक नज़र आएगी आपको काम की। चूँकि ये मेरे बड़े हैं, इन्होंने अच्छा काम भी किया है। और जो इन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने उस काम ने इंडस्ट्री को अरूज बख्शा था। और फिर उसके अलावा फिर रफ्ता रफ्ता इंडस्ट्री अपने इख्तिताम को पहुंचने का रीज़न ये भी हुआ कि सिनेमास जो सर्कट में थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा का जब रुझान स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा में बॉलीवुड की मूवीज़ आती थी। बॉलीवुड की मूवीज़ देखने के साथ साथ हमारी भी देखी जाती थी। जब से बॉलीवुड की मूवी ख़त्म हुई, पाकिस्तान में उसकी इंपोर्ट ख़त्म हुई, पाकिस्तान में लगना बंद हुई, उसके बाद हमारी फ़िल्म का भी जो लोग देखने आते थे ऑडियंस सिनेमा में, बॉलीवुड की वजह से
पाकिस्तानी फिल्म भी देखते थे। कोविड के बाद वो बिल्कुल रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया वो सारा सिलसिला। आप क्या इस हक में है कि इंडियन फिल्म लगनी चाहिए? देखें, लगनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। इंडियन फिल्म आएगी, एक फ्लो बढ़ेगा सिनेमा की तरफ, ऑडियंस का फुटफॉल होगा। उस वजह से फिर हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ भी साथ साथ देखी जाएगी। उससे ये होता है कि इंडियन फिल्म आएगी तो हम उस कंपटीशन में कोशिश करेंगे कि उस लेवल की हम पाकिस्तानी मूवीज़ भी उसी लेवल की बनाएं। अच्छा नदीम साहब, बताइए कि अब तक आप कितनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं? जैसे आप ही ने सवाल किया, 2017 में मेरा डेब्यू था एज ए डायरेक्टर। पहली फिल्म थी जियो सर उठा के। उसके बाद कोविड का सिलसिला स्टार्ट हो गया 19 में। फिर मैंने फिल्म दहली गेट बनाई, वो भी कंप्लीट है अभी, इंशाल्लाह वो भी इसी साल में रिलीज़ होगी। वो तो मेरा ख्याल 2020 की हाँ, complete बस है। 2020-21 में हम लोगों ने शूट की थी। फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे काफ़ी टाइम लग गया, चूँकि वो बड़ी डिफरेंट फिल्म है, अंदरून लाहौर की लव स्टोरी एक्शन फिल्म भी है। और उसका एक्शन भी ऐसा है कि जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन में VFXs और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें टाइम ज़्यादा लगा। छत्तीसगढ़ बनाई है, वो भी इंशाल्लाह 2025 में रिलीज़ होगी। और 2023 में मेरी एक फिल्म आई थी दौड़। 2024 में एक और फिल्म थी जो कि मैंने पंजाब पुलिस की कोलैबोरेशन से बनाई थी, हल्फ, वो रिलीज़ हुई। अभी 2025 इंशाल्लाह साल का पहला महीना है और साल के आगाज़ पे ही आपकी जो फिल्म है वो बाप इब्तिदा कर रही है, इब्तिदा साल होगी का। इंशाल्लाह। तो बाप का आइडिया आपको कैसे आया? मैं बाप हूँ इसलिए बाप का आइडिया आया। अच्छा। ये जो बाप वाली कहानी है, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मैं जब अपने घर जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज़ आती है, अच्छा। पापा आ गए। ये जो मोहब्बत है, बाप और बेटी की मोहब्बत, ये दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है। बस इसी रिश्ते पे ही मैंने ये फिल्म बनाई है। और इस फिल्म का जो बाप का लीड रोल किया है, मोहम्मद राना साहब ने किया। उनके लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा। उन्होंने जो इस फिल्म में काम कर दिया है, उससे पहले जितना उन्होंने काम किया है इस लेवल का नहीं किया। और उन्होंने अपने इस किरदार को निभाने के लिए जो कुर्बानी दी है, मैं थोड़ा सा आपके जी 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 इस चैनल के ज़रिए जिक्र करना चाहूँगा, आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। बाप का आइडिया लेकर जब मैं मोहम्मद राना साहब के घर गया, मेरे पास 2 स्क्रिप्ट थे। एक स्क्रिप्ट मैंने उनकी टेबल पे रखा, वो एक एक्शन लव स्टोरी फिल्म थी। मैंने सोचा मैं मोहम्मद राना साहब को इस किरदार के लिए लेता हूँ। दूसरा स्क्रिप्ट मैं किसी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड आर्टिस्ट को सुनाने के लिए जाने वाला था, और वो स्क्रिप्ट मेरे यहाँ पे था, बाजू के अंदर। जब मैं मोहम्मद राना साहब को वो स्क्रिप्ट दिया, मैंने कहा मुंबई ये स्क्रिप्ट देख लीजिए। मम्मी साहब कहने लगे आपके बाजू में क्या है? एक्चुअली मेरा चश्मा नीचे गिरा, जब मैं चश्मा उठाने लगा तो मेरे हाथ से वो स्क्रिप्ट भी नीचे आ गया, उसके ऊपर बाप लिखा हुआ था। मम्मी साहब की नज़र पड़ी मोहम्मद राना साहब की, कहती यार नदीम बाप, यार ये तो बहुत अच्छा टाइटल है, ये क्या कहानी है? मैंने कहा मुंबई ये एक ओल्ड कैरेक्टर है, एक बाप और बेटी की कहानी है तो यंग टू ओल्ड, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। अगर आप ओल्ड करेंगे, बाप का कैरेक्टर करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर सुना देता हूँ। कहते मुझे सुनाओ। मैंने मम्मी साहब को स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया। कोई 20 मिनट लगे मुझे पूरा कैरेक्टर, उसका प्लॉट, कहानी का कॉन्सेप्ट समझाते हुए। 20 मिनट तक वो फ्रीज हो गए हैं जब वो सुन रहे हैं बाप और बेटी की मोहब्बत और सेंटिमेंट्स और क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं। क्लाइमेक्स सुनाया, उसके बाद मैं उनको देख रहा हूँ कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा बाबा क्या हुआ? कहते यार मैं उस कफियत में चला गया हूँ, उस फील में चला गया हूँ जो आपने मुझे सुनाया है, अब आप जाओ। मैंने कहा क्या हुआ, स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया? कहते नहीं स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर वो बात तारी हो गई है, मेरी वो फीलिंग, वो मेरे अंदर वो चीज़ आ गई है जो आपने कैरेक्टर सुनाया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कहते आप जाइए, मैं आपको कॉल करूंगा। मैं घर आ गया। 1 हफ्ता गुजर गया, कोई कॉल नहीं आ रही। दूसरा हफ्ता गुजरा, कोई कॉल नहीं आ रही। मैंने कहा यार क्या हुआ है कि क्या उनको मेरा ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया? तीसरा हफ्ता गुजरा है, 21-22 दिन के बाद मुझे कॉल आती है, नदीम किधर है? मैंने कहा जी मैं अपने स्टूडियो में, अपने ऑफिस में हूँ। कहते मेरे घर आइए। मैं मोहम्मद राना साहब के घर चला गया। मैं उनके घर पहुंचा हूं तो अपने घर की सीढ़ियां उतर रहे हैं नीचे, और मुंह के ऊपर एक रुमाल लपेटा हुआ है, कवर किया हुआ है चेहरे को। मेरे सामने आके बैठ गए। तो उन्होंने, जैसे हम लोग किसी कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं ना फिल्म में, पूरी इंट्रोडक्शन की, ये रुमाल चेहरे से हट रहा है, तो उन्होंने अपने चेहरे से रुमाल जब हटाया तो उनकी अपनी रियल दाढ़ी बड़ी हुई, उसमें ब्लैक और वाइट बाल, और मुझे कहने लगे कि नदीम ये वही बाप है जो तुम मुझे सुनाकर गए थे। मैंने उनका शौक, पैशन और अपने काम से इश्क देखा तो मैं उनके गले लग गया। मैंने कहा मोमी भाई मैं आपको हमेशा भाई कहता था, लेकिन आप बाबा हैं, आपने कमाल कर दिया। यही था वो बाप जो मैंने सोचा हुआ था। सही।
अच्छा, मुझे नदीम भाई ये बताइए कि आपको गुस्सा नहीं आता कि आपकी फ़िल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर मतलब मुमासलत का एक टैग लगाने की कोशिश की गई? उस हवाले से आप क्या कहना नहीं नहीं चाहेंगे? मुझे गुस्सा नहीं आता। वो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी फ्री पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग मेरे लगाए हुए हैं, मुझसे सैलरी तनख्वाह कुछ नहीं लेते और मेरे लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने भी एक पोस्ट के नीचे जाके लिखा था कि दुनिया में लाखों करोड़ों बाप हैं, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। एग्जैक्टली। तो ज़रूरी नहीं कि बाप की कहानी पिता से मिलती हो या किसी हॉलीवुड फिल्म से मिलती हो। और मैंने क्योंकि फ़िल्म देखी है तो ये बात तो मैंने वहाँ भी कही थी और यहाँ भी कहूँगा कि ये फिल्म एक बाप की कहानी है लेकिन किसी कहानी से मिलती नहीं है। मुश्किल साहब, जिन लोगों ने ये बात की थी कि पिता के बारे में या किसी और कहानी के बारे में, मैंने तो खैर पिता देखी भी नहीं। मेरे ट्रेलर आने के बाद उन लोगों को इस चीज़ का जवाब मिल चुका है। जैसे आपने कहा, मैं एक बाप हूं, मेरी जिंदगी की एक अपनी कहानी है। आप एक बाप हैं, आपकी अपनी कहानी है। हर बाप की एक अपनी कहानी है। ये जो फिल्म है बाप, ये बाप और बेटी की जो लाजवाल मोहब्बत है उसकी कहानी है। सही। एक बाप जिसकी कुल कायनात उसकी बेटी है और उस बेटी के लिए क्या क्या कुर्बानियां देता है, और जब जिंदगी में कोई ऐसा हादसा बेटी के साथ पेश आता है तो बाप के ऊपर क्या बीतेगी। बाप टकरा जाएगा दुनिया की हर ताकत के साथ जो उसकी बेटी की तरफ बुरी नज़र से देखेगा। और जब कोई ऐसा हैपन होता है, कोई वाकया होता है, तो बाप ने साबित किया है कि बाप से बड़ा रिश्ता कोई नहीं अपनी औलाद के लिए। सही। अच्छा नदीम भाई, ये बताइए कि ये फिल्म कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में पूरे रिलीज हो पाकिस्तान में रही इंशाल्लाह। एक ही दिन में? एक ही दिन में और 24 जो जितने हमारे मल्टीप्लेक्स हैं ये सब में इंशाल्लाह जितने पाकिस्तान के जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं सब में रिलीज हो रही है। सब में रिलीज हो और इवन के सिंगल स्क्रीन सिनेमा में भी। सिंगल स्क्रीन में भी हो रही है। और इसे प्रॉपर शो मिलेंगे क्या आप समझते हैं? मेरे साथ ज्यादती हुई है 2017 में भी इसी तरह। मेरी फिल्म जियो सर उठा के को भी शोज़ नहीं मिले थे, दौड़ को 2023 में नहीं मिले थे। लेकिन अब भी अगर इन्होंने वही किया तो फिर इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े पैशन से, बड़े इश्क से ये फिल्म बनाई है, और बनाई है ऑडियंस के लिए, अपने सिनेमा के रिवाइवल के लिए, कि पाकिस्तानी अवाम एक दफ़ा, पाकिस्तानी ऑडियंस फिर फिल्म्स को देखें। और अगर शो देकर इन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ को ही, इंडियन पंजाबी मूवीज़ को ही, या हॉलीवुड की मूवीज़ को शो दिए और पाकिस्तानी फिल्म को फिर शो ना दिए, तो ये इंडस्ट्री का नुकसान खुद कर अच्छा, रहे होंगे। क्या ये तजाद नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडियन फिल्में लगनी चाहिए और दूसरी तरफ आप एतराज़ भी कर रहे हैं कि देखें, हमें शोज नहीं मैं मिलते हैं। उस हक में हूँ कि सबसे पहले आप अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क के साथ वफादारी करें। इंडियन मूवीज़ भी आनी चाहिए। जब आपकी पाकिस्तानी फिल्म ना हो उस वक्त आप इंडियन मूवीज़ को जैसे मर्जी दें। जिस वक्त पाकिस्तानी कंटेंट कोई आता है तो कम से कम बराबर की सतह पे तो रखें। नहीं, कुछ लोग फिर ये इतराज़ करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी मेकर्स हैं ये मुकाबले से डरते हैं। मुकाबले से नहीं डरते। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल, मेरी जियो सर उठा के जब रिलीज़ हुई थी, मुझे दोपहर को 11 बजे वाला शो मिल रहा था। कौन उठ के जाता है रात दोपहर को 11 बजे या 12 बजे वाले शो पे? इसी तरीके से दौड़ में हुआ, या लास्ट रात को 11 बजे लास्ट रात को शो दे दिया, लेट नाइट दे दिया। जो प्राइम टाइम है वो दिया जाता था बॉलीवुड को। और अगर अभी भी इसी तरह होगा तो फिर तो ज्यादती वाली बात है ये। क्या मतलब बाप के हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं या क्या उम्मीदें हैं? देखें, अगर तवक्कुआत और उम्मीदों की बात करते हैं तो आप उसका ट्रेलर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है बाप का यूट्यूब पर। 99% कमेंट्स जो हैं गुड मूवी के हैं, गुड स्टोरी के हैं, गुड परफॉर्मेंस के हैं। लोगों का रुझान है उस फिल्म को देखने के लिए, लोग आएंगे अगर उनको सिनेमा में फिल्म मिली तो। नदीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने शान साहब के साथ काम नहीं किया, मोहम्मद राना के साथ किया, बाबर अली के साथ किया, तो ये सारे एक ही दौर से चले आ रहे हैं, मतलब इनका जो अहद था वो एक ही था, तो आपने शान साहब के साथ अभी तक काम क्यों नहीं किया? देखें, ज़रूर करेंगे, वो पाकिस्तान के लेजेंड हैं और शान ही इस वक्त के वाहिद स्टार हैं जो कि जिनको सुपरस्टार कहा जा सकता है। मोहम्मद राना साहब तो हैं, मोहम्मद राना साहब ने मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छा। बहुत, मैं कहता हूँ कि बाप की अगर वैल्यू है, वर्थ है, तो वो मोहम्मद राना साहब की परफॉर्मेंस, उनके गेटअप्स और उनकी लुक की वजह से बाप एक मुनफरद फिल्म लग रही है। ठीक है। शान साहब भी हमारे लेजेंड हैं। एक्चुअली वो खुद काम नहीं कर रहे इस वक्त। हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स शान साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन शान साहब की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री, थोड़े से सिनेमाज रह गए, वहाँ से वो पैसा पूरा हो नहीं सकता जितनी शान साहब की उनकी अपनी एक डिमांड है। मतलब अब फीस की बात फीस की बात कर रहा हूँ। मतलब उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। यस, बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि शान साहब को फीस कम करनी चाहिए? देखिए, शान साहब बिल्कुल करनी चाहिए। अगर शान साहब आज भी कहें ना 10 डायरेक्टर को आवाज़ दें
कि चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, तो सर 10 फिल्में सुबह स्टार्ट हो सकती आप ये कह रहे हैं कि शान साहब चाहें तो सुबह ही 10 फिल्में हैं। स्टार्ट सर हो हो सकती सकती हैं अगर शान साहब चाहें कि दोबारा से इंडस्ट्री अपना अरूज पे आए और बहुत सारा काम स्टार्ट हो जैसे होता था, तो सुबह ही हो सकती हैं। नहीं तो आप गंडासा फिल्मों की बात कर मैं रहे हैं। गंडासा फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट देखें, आर्टिस्ट हैं शान साहब हमारे, उनको भी जब वो किसी भी फिल्म का इंतखाब करेंगे तो यकीनन वो अच्छे स्क्रिप्ट पे ही करेंगे ना। अब तो वो दौर खत्म हो चुका, गंडासा और ज़ात बिरादरी, क्लाशनकोफ कल्चर, वो तो खत्म हो चुका है। अच्छा नदीम भाई, जो आपकी फिल्म थी दिल्ली गेट, उसमें माशाल्लाह कवि खान साहब मरहूम थे, खालिद भट्ट साहब मरहूम थे, और वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। वो दो लोग दुनिया से चले गए, उनका काम मुकम्मल है? जी कंप्लीट है फिल्म जी, दिल्ली गेट कंप्लीट फिल्म है, बस उसकी रिलीजिंग एक्चुअली उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं कनाडा में। सही। उसी वो हमारी इस फिल्म दिल्ली गेट का टाइटल रोल भी वही कर रहे हैं, हीरो भी वही, यासर खान। यासर खान वो होते हैं कनाडा में, वो हर साल में आते हैं चंद दिनों के लिए पाकिस्तान, और उसके बाद वो फिर वापस चले जाते हैं, उनका बिजनेस है वहाँ पे। वो अपनी मसरूफियत की वजह से इस फिल्म को रिलीज़ नहीं कर पाए, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह जब वो वापस आते हैं, बल्कि उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, अक्टूबर 2025 में वो रिलीज़ होगी फिल्म। हो जाएगी? हो जाएगी इंशाल्लाह, कंप्लीट फिल्म है। ठीक है। अच्छा आगे आप किन स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं शान साहब के अलावा? देखिए मेरे तो स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है मैं तो उसी को लेता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। जितने मोस्टली प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत सारे नए लोग भी होते हैं, जहाँ पुराने होते हैं साथ नए स्टार्स भी होते हैं। अच्छा नदीम भाई, आपने इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया, तो सबसे ज़्यादा लुत्फ किसके साथ काम करने का आया? सभी अच्छे हैं, सबके साथ ही सब। जब जिस वक्त आर्टिस्ट देखना है कि डायरेक्टर खुद डूब कर अपने काम को बड़े पैशन और इश्क के साथ करता है, तो जब मेरे सेट पे जो भी आर्टिस्ट आता है, चाहे वो नया है या पुराना है, वो सब बड़ी मोहब्बत, इश्क से और पैशन से काम करते हैं। सबके साथ बहुत अच्छा लगा। सुल्तान रई साहब के साथ भी आपने काम किया? बिल्कुल, राय साहब के साथ एज ए चाइल्ड स्टार। कोई वाकया, कोई याद राही साहब के हवाले से? देखिए राय साहब के साथ इतनी यादें वाबस्ता नहीं है मेरी, इसलिए कि उस वक्त ज़्यादा छोटा था, बच्चा था, तो लेकिन उनके साथ काम किया है, उनको देखा, काम करते हुए देखा। वो इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था, वो इंडस्ट्री का अरूज का ज़माना था, और उस ज़माने में जितनी शूटिंग्स राय साहब करते थे, दिन में 8-8, 4-4, 6-6 फिल्मों की शूटिंग चल रही होती थी, वो बहुत अरूज का ज़माना था वो। सऊद साहब ने पिछले चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट में कहा है कि इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान शान और सईद नूर साहब ने पहुंचाया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सईद नूर साहब ने तो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। सैयद नूर साहब तो ही मसीहा है इंडस्ट्री के, मतलब जितनी। और दूसरी बात है, सऊद साहब के क्रेडिट पे भी जो सबसे बड़ी फिल्म है हवाएं, वो सईद नूर साहब की है। ऐसी बात नहीं है, आर्टिस्ट को खुद इंतखाब करना चाहिए। जब कोई बाय द वे कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, जिसमें कोई वल्गैरिटी है, ज़ात बिरादरी, गंडासा कल्चर या कोई ऐसा है, तो आर्टिस्ट वो ना करे। सऊद साहब ने भी तो बहुत सारा काम किया। सऊद साहब के क्रेडिट पे अगर परफॉर्मेंस वाइज फिल्में देखी जाएँ तो दो ही आएंगी उनकी लाइफ में, एक हवाएं है, दूसरी हसन अस्करी साहब की है दिल किसी का दोस्त नहीं। ये दो फिल्में हैं। दो फिल्में हैं। वो तो कहते हैं कि मतलब गुनाह में मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है परवेज़ कलीम साहब की। हाँ वो भी अच्छी फिल्म थी उनकी, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यादगार परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कहा जाए तो वो हवाएं और वही है, हवाएं और दिल किसी का दोस्त नहीं। नदीम चीमा इंडस्ट्री को खड़ा तो करना चाहता है, लेकिन मुश्किलात क्या हैं? अच्छा, नदीम चीमा अकेला इंडस्ट्री को नहीं खड़ा कर सकता। मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त मैंने की है। तो शुरू में तारुफ में कहा कि जो लोग इसे जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनमें से नदीम चीमा बिल्कुल एक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त इंडस्ट्री जो है, अगर हर डायरेक्टर एक एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे तो इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइवल की तरफ चल सकती है। नहीं तो प्रोड्यूसर और फाइनेंसर नहीं है, वो कैसे स्टार्ट कर दे? आपने तो प्रोड्यूस कर ली जी। तो बाकी जो डायरेक्टर हैं वो तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो फिर बात कैसे बनेगी? बात यह है कि नूर साहब एक बड़े आदमी हैं, जब भी किसी प्रोड्यूसर को कहते हैं फौरी तौर पर प्रोड्यूसर उनकी बात को वेलकम करता है। नूर साहब के कहने पे शुरू हो सकती है। फैसल बुखारी साहब वो करें, बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। शहजाद रफ़ीक साहब की अभी वेलकम टू पंजाब शूट हो रही है, एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, सफदर मलिक साहब, उनकी फिल्म है। इंशाल्लाह इसी तरह रिवाइवल होगा, कुछ और डायरेक्टर्स भी आ जाएँ, स्ट्रगल कर तो रहे हैं। मसूद भट्ट साहब हैं। नदीम साहब, अब दुनिया बदल गई है और मुख्तलिफ पोर्टल आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है, यूट्यूब है, तो आपने सिनेमा के लिए तो फिल्म बना ली, तो क्या मतलब ये जो डिजिटल है दुनिया, इसके ऊपर भी आपको कुछ काम आने वाला है? जी बिल्कुल शकील भाई,
डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं बनिस्बत सिनेमास के। सही। मैंने 2024 में एक फ़िल्म बनाई थी हलफ, आपको पहले भी बताया, जी, पंजाब जी। पुलिस के कोलैबोरेशन के वो साथ। उसके मेरा ख्याल माशाल्लाह 6 मिलियन व्यूज़ उससे है। भी ज़्यादा व्यूज़ चले गए। 6 मिलियन से भी जी, ज़्यादा? हाँ, 6 मिलियन से ज़्यादा हैं और वो बहुत अच्छी गई मेरी यूट्यूब पे, वो फ़िल्म देखी गई और बिज़नेस भी आता है यूट्यूब से। मैं जहाँ पे फ़िल्म्स पे काम कर रहा हूँ, सिनेमा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं साथ-साथ यूट्यूब कंटेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक शॉर्ट मूवीज़ ना। तो अभी 14 फ़ेब को वैलेंटाइन डेज़ पे भी मेरा एक प्रोजेक्ट आएगा जिसका नाम है एक मोहब्बत चार कहानियाँ। एक मोहब्बत चार कहानी। जहाँ पे आप 24 जनवरी को सिनेमा में देखेंगे बाप को, 14 फरवरी को एक मोहब्बत चार कहानियाँ एक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे और लव पे होगी वो, चूँकि वैलेंटाइन डेज एक लव सिंबॉलिक बना दिया गया है इस दिन को, तो उस दिन की मुनासबत से ही आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, एक मोहब्बत चार कहानियाँ। अच्छा, कैसी बात है कि आपने खुद ही इस प्रोजेक्ट को लिखा। व्यूवर्स, मेरी फिल्म जो एक मोहब्बत चार कहानियाँ है उसके राइटर भी शकील अहमद चौहान साहब हैं। वो जो चारों प्रोजेक्ट हैं वो इतनी कैची और ज़बरदस्त इन्होंने लिखे हैं। लव के ऊपर चारों फिल्म्स का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अच्छा लगेगा, वो देखिएगा 14 फरवरी वाले दिन से नदीम चीमा फिल्म्स के पेज पे ही, एक मोहब्बत चार कहानियाँ। अच्छा, एक मोहब्बत चार कहानी से हम वापस बाप के ऊपर आते हैं। तो ये फिल्म आपकी रिलीज़ होने जा रही है 24 जनवरी को और पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह। और कितनी स्क्रीन्स के ऊपर ये रिलीज़ होने जा रही है? देखें, इस वक्त कोई पाकिस्तान में कोई 100 के करीब स्क्रीन्स हैं और कोई 42 सिनेमाज ही सिर्फ बचे हैं हमारे पास, 42 या 50 के इन बिटवीन है, 40 और 50 के इन बिटवीन। तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम स्क्रीन्स पे अवेलेबल होगी 24 जनवरी को इंशाल्लाह। नदीम भाई, आपने बाप जैसी फिल्म बनाई और आप बड़े जोश से और एनर्जी के साथ काम करते हैं। मेरी और हमारे चैनल की नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो हम मच। दुआ गो हैं कि आपकी फ़िल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे और इसके बाद आप अगली किसी फिल्म की तरफ। डेफिनेटली रुकूंगा तो नहीं मैं, इंशाल्लाह ताला, जब तक जिंदा हूँ। चूँकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अपने काम से बहुत इश्क होता है, और व्यूवर्स, मैं इश्क करता हूँ अपने काम से। मुझे जुनून है, पैशन है फिल्म बनाने का। मैं कई दफ़ा बात करता हूँ कि लोगों की रगों में खून दौड़ता है, लेकिन मेरी रगों में फिल्म का जुनून दौड़ता है। इसीलिए शकील साहब, मैं नहीं रुक रहा हूँ और इंशाल्लाह रुकूंगा भी नहीं। सही। और जिस तरीके से मैं पैशन, शौक से, जज्बे से लगा हुआ हूँ, 2-4 मेरे जैसे और जुनूनी आ गए तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री का रिवाइवल फिर शुरू हो जाएगा। नहीं है, शहजाद रफीक साहब काम कर रहे बहुत हैं, बड़े लेजेंड हैं जी। अबू अलहा काम कर रहे हैं। अबू अलहा भी अच्छे हैं, काम के ऊपर वो बात की जा सकती हाँ। लेकिन वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर मतलब रहे मैं इस बात को सराहता हूँ कि नदीम चीमा के काम को अच्छा कहें या बुरा कहें, कर तो रहे वो हैं ना, कोशिश तो कर कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नाज़रीन, ये थे नदीम चीमा। अगले किसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।